नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए, करीब करीब एक वर्ष का वक्त जो है गुजर चुका है। विगत एक वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया है, इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और कुछ संविधान की बातें, कुछ अधिकार की बातें, कुछ सम्मान की बातें की जाएगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं मुजफ्फरपुर जिला में कुढ़नी प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है रत्नौली। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं अर्चना कुमारी जी हैं। हालांकि वो अभी रात का समय है और जो लोगों से रूबरू होते हैं, पंचायत में घूमना है, सुख में दुख में सभी के यहाँ शामिल होना है, चूँकि जनता ने उनको 5 वर्षों के लिए मौका दिए हैं। तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं, उनके प्रतिनिधि हैं अजय सहनी जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आपकी पत्नी ने प्रथम हस्ताक्षर जो किया, किस कार्य योजना को लेकर के किया गया, इसके साथ साथ अन्य सवाल जवाब किए जाएंगे। पहले तो आपको अजय जी वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, स्वागत है जी। तो मेरा नाम अजय सहनी हुआ, ग्राम पंचायत रत्नौली, मुखिया अर्चना देवी के पति हुए और प्रतिनिधित्व करते हैं हम लोग मिलके अपना पंचायत में डेवलपमेंट हो सके, डेवलपमेंट के लिए जो भी उनका जो सहयोगी है, जितना हो सकता है हम मदद करते हैं उनको, ताकि मेरे पंचायत में अच्छा से अच्छा काम हो सके, सरकार का जो योजना है धरातल पे उतर सके। हमें याद है जब मुखिया जीत के आए और हम लोग संघर्ष करके एक पर्ची बांट के, एक पर्ची जो होता है बैलेट पेपर, पर्ची बांट के मुखिया बने हम। कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ और वो भी चंदा के पैसा से, है ना। जी। तो पहला काम जो हुआ हम लोगों का, जो ये जल जीवन हरियाली के तहत कुएं का जो जीवन उद्धार काम किया जी, कि पर्यावरण और कुआं, जब तक जल जीवन जल है और जल को संरक्षण के लिए कुआं जरूरी है। तो हमने वो किया पहला। अपने पंचायत के लमसम 11 ठो इंडा है जिसको हमने रिपेयर किया, जीवन उद्धार किया और बढ़िया बनाया है। उसके बाद तो बहुत सारे काम है, अनगिनती काम किया हमने। एक साल में नहीं लगता है कि मुजफ्फरपुर में मतलब अगर काम किए हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा पंचायत में हुआ है। सैकड़ों योजना पे काम हुई है और बहुत अच्छा काम हुई है। 15वीं से और सष्टम से क्या कुछ कार्य हुआ? जी, 15वीं से भी हुई है, सष्टम से भी है। 15वीं से हमने नाला बनाया है। अब एक नाला 1500 फीट नाला बनाया हमने और बहुत सुंदर नाला बना है। 15वीं योजना से हुआ है ना। और सष्टम से भी बहुत सारा काम किया हमने, चाहे वो रोड का काम हो, पीसीसी रास्ता का काम हो, पेवर ब्लॉक का काम हो। ये रोड नाला के लिए महत्वपूर्ण जो पैसा है सरकार की, जो 15 फाइनेंस और 16 वो फाइनेंस का, वो पूरा का पूरा हमने यूज किया। चाहे वो हमारा पंचायत कार्यालय है उसको रिपेयर में, या श्मशान घाट में जो मुर्दा जलाने की काम होती है, जो होती है, तो जिसको शवदाह बोलते हैं, वो भी बनाया हमने 2 अपने पंचायत में। उसके बाद अपने पंचायत में हमने मनरेगा से 2800 पेड़ लगाने का काम किया। 2800, ताकि हरियाली के लिए सिर्फ यहाँ नहीं, पेड़ पौधा भी होना चाहिए, तो इसलिए हमने 2800 पेड़ भी लगाया। इसी तरह अभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता निर्माण करा रहे हैं हम लोगों ने, कि हर कम्युनिटी स्वच्छता होता है कि अब मान लेते हैं हमारे गांव में जो अंतिम व्यक्ति है, देश के अंतिम व्यक्ति, गरीब मजदूर, उनको एक कल के नज़दीक, कल है, बाई चांस कल है, सरकारी है, सार्वजनिक है, या अपना खुद भी छोटा छोटा कल नल लगाए हैं और उनके आंगन में खड्डा है, खड्डा में पानी भरा हुआ है, दरवाजे पर खड्डा है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें से कीड़ा निकल रहा है, उसमें से मच्छर पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। तो हमने चिन्हित कर करके एक एक जगह जा के और हमने स्वच्छता निर्माण का काम किया है। अभी हमने लमसम 100 स्वच्छता अपने पंचायत में, जो ज़रूरतमंद परिवार है वैसे लोगों का हमने स्वच्छता बनाया, ताकि एक एग्जाम्पल में बहुत सारा स्वच्छता, चलिएगा दिखा देंगे। और बहुत सुंदर से बनाया है ताकि वो उस पर ढक्कन हो जाए, बाद में उसमें कीड़ा ना निकले, पिलुआ ना निकले, मच्छर न पैदा हो, जिससे गंदगी से बीमारी होती है वो ना हो, हमारे पंचायत में स्वस्थ रहे लोग। इसके लिए हमने स्वच्छता निर्माण कराया, नाला निर्माण कराया, है ना, पेड़ पौधा लगवाने का काम किया हमने। और जो मुख्यमंत्री जी का जो चहेते योजना है 7 निश्चय, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, तो हमारे पंचायत में बहुत सारा वार्ड में जो जल नल का पहले काम हो चुका था, लेकिन सुचारू रूप से नहीं चल रहा था।
तो हमने उस पर पूरा दम लगा के कोशिश किया कि सुचारू रूप से चले, सबको पानी मिले, सब लोगों को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। और जब मुख्यमंत्री जी स्वच्छ पानी पीने के लिए 7 निश्चय योजना लाए, तो हमने लाया, उसको सुचारू रूप से चलाने का काम किया और चल रहा है, अभी पानी मिल रहा है लोगों ये को। बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास दिलवाए? हाँ, अब देखिए, हमारे मुजफ्फरपुर के दुर्भाग्य है, जी। ये हमारे मुजफ्फरपुर के दुर्भाग्य है कि जब 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना ऐप खुला और जो सूची एंट्री होना था, उस टाइम हमारे मुजफ्फरपुर के टोटल इंदिरा आवास सहायक हड़ताल पर थे और उसके वजह से हमारा मुजफ्फरपुर का आवास योजना का सूची अपलोड नहीं हो पाया, जिसके वजह से मात्र पूरे मुजफ्फरपुर में 10,500 इंदिरा आवास योजना एंट्री हो पाया, जो पीएम आवास योजना पीएम आवास योजना, और पूरा का पूरा हमारा मुजफ्फरपुर खाली गया, जिसके लिए हम लोगों ने दिल्ली तक धरना प्रदर्शन किया। डीएम साहब के कार्यालय के सामने सभी मुखिया संघ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर जो हमारे गांव के गरीबों के साथ जो ये बहुत बड़ा मतलब एक घटना हो गया कि जिनको एक क्या है, एक आवास योजना, एक गरीब का जो झोपड़ी में रहने का विवश है, वैसे एक लोगों को तो एक आवास योजना चाहिए क्या। लेकिन आज किसके गलती पे हमारा मुजफ्फरपुर छूट गया? जो कई लाख लोग, जो कई लाख गरीब हैं जिनको आवास योजना नहीं मिल पाया, तो ये किसका दोष है? सरकार का या अधिकारी का, कि आज हमारा मुजफ्फरपुर आवास योजना विहीन हो गया। पिछले 18 से पहले जो आवास योजना मिली वो बना, कुछ लोगों को बना, लेकिन उसके बाद जो नए वित्तीय वर्ष में वो आवास योजना एंट्री नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ आवास नहीं है, नहीं मिल रही है। तो ये दिक्कत है, ये मतलब विभागीय दिक्कत है, विभागीय दिक्कत अच्छा, ये है। बताइए कि चलिए, आपको जनता ने जब 5 वर्षों का मौका दिया है तो डेवलपमेंट और विकास का काम तो आपको करना ही है, लेकिन अब आते हैं सिद्धांत की बातें, अधिकार की बातें, कि जब पूरे भारत में 1 नेशन 1 पेंशन को लेकर के चर्चा पर चर्चा जब हो रहा है, तो जब भारत का संविधान एक है, तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि MP MLA भी है, तो उन लोग को हर तरह का सुविधा और आप लोगों को केवल मान दे कि आप लोगों को पेंशन या महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता नहीं चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए, लेकिन मेरा मानना है, देखिए व्यक्तिगत मेरा मानना है और लोगों का क्या है हम तो नहीं पता। व्यक्तिगत मेरा मानना है कि मानदेय तक तो ठीक है। इस देश में जो 5 साल के लिए कोई प्रतिनिधि बनता है और पूरे जिंदगी आपको पेंशन चाहिए, ये गलत है। हाँ, 60 साल से ऊपर हो जाए तो आप बिल्कुल मतलब वर्ल्ड हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तो वैसे लोगों को तो पेंशन जरूरी है। लेकिन हम अभी, मेरा उम्र 35 साल है और मैं 5 साल के लिए अगर मैं मुखिया बनता हूँ, तो अगर 5 साल के लिए मुखिया मरेंगे और 100 साल के लिए उसको पेंशन मिले एक 5 साल के मुखिया को, तो ये जायज़ नहीं मुझे लग रहा है। ये चाहे वो MP हो, चाहे वो MLA हो, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, उनको पेंशन नहीं मिलना चाहिए, है ना। वो बिल्कुल पेंशन नहीं, हाँ मानदेय मिलना चाहिए। मानदेय नहीं मिलेगा तो चलेंगे कैसे? आज जो मुखिया का मानदेय है कितना है? 2,500 रुपये है। पूरे 2,500 रुपये एक मुखिया का मानदेय है। क्या 2,500 रुपये में एक महीना एक मुखिया जो 6,000 10,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, 10 गो 15 गो रोज समस्या उसके दरवाजे पे रहता है, कभी फलना जगह कभी चिलना जगह, पूरे दिन व्यस्त रहता है, उसका 5 गो परिवार है। क्या वो 2,500 रुपये में एक मुखिया अपना घर परिवार को चला सकता है? क्या वो जनता का क्या मदद कर सकता है, बताइए? 2,500 रुपये में क्या होता है? आजकल 2,500 रुपये में एक व्यक्ति अपना पेट भर सकता है क्या? नहीं भर सकता। लेकिन ये तो बहुत मतलब एक तरह से गैर बराबरी है। आप इसको गैर बराबरी बोलिए कि 2,500 रुपये आप तनख्वाह देते हैं और कहते हैं कि आप 5 साल तक ला जनता का सेवा कीजिए। 2,500 रुपये महीना तनख्वाह दे, तो वो भी पर महीने नहीं। अभी हम जीते ना, हमारी वाइफ जीती, 1-1.5 साल को होने वाला है। अक्टूबर में था ना चुनाव, अक्टूबर, तो 1.25 साल हुआ। 1.25 साल में 10,000 रुपया उस दिन मेरे खाते में आया। आज से 15 दिन पहले मुखिया जी के खाते में 10,000 रुपया आया। बताइए 1.25 साल में क्या 10,000 रुपया होता है क्या एक मुखिया का तनख्वाह? पूरे 1.25 साल में 10,000 रुपया आया है, उससे वो मुखिया घर चलाएगा? उससे वो मुखिया सेवा करेगा क्या? तो ये सरकार की गैर बराबरी है, बिल्कुल इस तरह की नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, हम लोगों जैसे प्रतिनिधि जो पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि हैं, उसका दुर्भाग्य है। जनता वोट दे के जिता देती है हम लोगों को कि हमारा सेवा करेगा, हमारा रक्षा करेगा, हमारे लिए प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन
ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम प्रतिनिधियों के लिए। हाँ कि अच्छा ये बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार नहीं कई बार कहा कि प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन होना चाहिए। क्या आपके पंचायत में है? जी, मेरे पंचायत में सरकार भवन नहीं है, तो अब कह रहे हैं कि सरकार भवन के लिए जगह दीजिए। अब हम चेक कराते तो मेरे पंचायत में जगह नहीं है। अब बताइए आप, सरकार सिर्फ कहती है कि सरकार भवन बनना चाहिए, लेकिन भवन के लिए जो ज़मीन है वो भी तो व्यवस्था करने की ज़रूरत है ना। अब हमको कहती है आप जहाँ से लाना है लेके आइए, अधिकारी बोलता है कि इस भवन का व्यवस्था के लिए आप वो ज़मीन दीजिए, ज़मीन व्यवस्था कराइए। अब बताइए मेरे गांव में ज़मीन नहीं रहेगा, मेरे पंचायत में ज़मीन नहीं रहेगा तो हम कहाँ से लाएंगे बताइए। तो कहीं ना कहीं तो उनको व्यवस्था करना चाहिए, कोई ना कोई स्कोप देना चाहिए कि हाँ ज़मीन के लिए जब हम 2 करोड़ रुपया या 1.5 करोड़ रुपया हम एक भवन पर खर्चा कर सकते हैं, तो उस भवन के लिए जो 50 डिसमिल ज़मीन है उसकी अगर किसी पंचायत में वाई देवे नहीं है तो उसके लिए भी तो एक फंड मुहैया करानी चाहिए क्या, ताकि वो ज़मीन आए और उससे हमारा पंचायत में भवन बने, ताकि पंचायत के सभी जो भी कार्यालय है, चाहे वो ग्राम कचहरी है, पंचायत भवन है, या सभी अधिकारी का जो कैबिन हो बन सके अच्छा से, जनता को ब्लॉक 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दौड़ना न पड़े, पंचायत के जनता को पंचायत में ही विकास का काम हो और उनकी सुविधा मिले, ऐसा तो होना चाहिए। लेकिन इसके लिए थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं त्रुटि है, तो वो सरकार को भी सोचना चाहिए। तो क्या आपके पंचायत में कहीं गैर मजरूआ जो जमीन होता है इस तरह का नहीं है? है, बहुत है, मतलब कहीं कहीं है भी तो कब्जा है, दखल है। अब वो बकब्जे भेल है, बकब्जे पता नहीं क्या होता है, उसका सिस्टम में है। अब जमीन जब हो रहा था तो उस टाइम लोग कब्जा कर लिया, कहीं कहीं छोटा छोटा टुकड़ा। अब किसी का घर बनल है, कोई कुछ कहले है, तो इस तरह से है। कहीं पोखरी बनल है, अब पोखरी के तो नहीं खन सकते ना सरकारी। अब स्कूल है, कहीं कहीं तो है छोटा छोटा जगह। अब हमारा घर के सामने स्कूल है, अब उसमें तो सरकार भवन नहीं बन सकता। स्कूल में कैसे बना देंगे? ऑलरेडी बच्चे का भविष्य का वो जगह है, अब वहाँ हम सरकार भवन बनाएंगे जी। अच्छा ये बताइए कि अंतिम सवाल आपसे है कि पूर्व पंचायती राज मंत्री जो हैं उन्होंने कहा था कि सभी जितने भी मुखिया हैं उन लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा आत्मसुरक्षा को लेकर के कि आर्म्स ले सकता है। क्या आप लोगों ने आवेदन किया? देखिए, आत्मसुरक्षा के लिए आवेदन करना चाहिए हमको। हालांकि सरकार बोली तो बहुत सारी चीज़, लेकिन अभी जो पिछली बार, लेकिन अभी तक हुई नहीं। अभी तो मेरे ऊपर एक धमकी आया है, मुझे व्यक्तिगत और मेरी मुखिया जी को, से जो आपराधिक तत्व के लोग हैं वो आए दिन धमकी देता है, हम व्यक्तिगत मुझे देता है और मेरी पत्नी को देता है कि हम लोग, क्योंकि हम लोग समाज हित में अच्छा काम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को खराब लग रहा है कि ये किस तरह अच्छा कर रहा है, ये सब दिन के लिए अच्छा करेगा तो फिर हम लोगों का दाल नहीं गलेगा। तो इसलिए धमकी भी दिवाते हैं, परेशान भी करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ होता है। तो ये एक नॉर्मली, अब एक बात बताइए, हम जैसे लोगों को एक लाइसेंस के लिए भटकना पड़ेगा, सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। जैसे सब चीज़ का स्कोप है उसी तरह एक वो भी रखते कि हाँ, या तो आप एक मान लेते कि बॉडीगार्ड है या लाइसेंस है, ये देना चाहिए अपने होना चाहिए। हाँ, रक्षा के लिए होना चाहिए। आवेदन किए कि नहीं? नहीं, आवेदन हमको नहीं किया, करना चाहिए। तो करना तो चाहिए, लेकिन हम अभी आवेदन नहीं किए हैं। कोशिश करेंगे कि करें आवेदन, ताकि और मिलता है कि नहीं मिलता ये तो पता नहीं, लेकिन आवेदन करेंगे जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी हैं और मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा इस पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे कहा। जब सम्मान की बातें हुई, अधिकार की बातें हुई, तो इन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि जो पेंशन की जो योजना है पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए और नहीं तो मिले तो सबको मिले। हालांकि पेंशन का प्रावधान जो है 60 वर्ष से ऊपर का जो लोगों को दिया जा रहा है उसी तरह से लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि जनता जब आप मैदान में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो आप जन सेवा के लिए आए हैं, ना कि लाइफ टाइम के लिए पेंशन हो, महंगाई भत्ता हो, यात्रा हो। जब आप जन सेवा के लिए आए हैं तो निस्वार्थ भाव से जन सेवा कीजिए। हाँ, अगर आपका उम्र 60 साल से ऊपर होता है तो पेंशन के योग्य हैं तो निश्चित तौर से भी पेंशन मिलना चाहिए। तो हर स्तर पे इन्होंने डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और सम्मान को लेकर भी अपने बातें को व्यापक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ मत है। तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जो हमारे यहाँ आए। आपने हमारा जो संघर्ष है, हमारे मुखिया जी का संघर्ष है, अपने पंचायत को स्वच्छ, सुंदर और
अच्छा गांव बनाने का, उसमें आप हमें साथ देंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।